दोस्तों, केक ऐसी चीज होती है ना जिसको कि इमेजिन और विजुअलाइज करके ही हमारे मुंह में ढेर सारा पानी आ जाता है। और आए भी क्यों ना, आखिर बचपन से ही हम इस केक को हर एक खुशी के माहौल में देख रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है हमारे केक के प्रति एक अलग ही इमोशन है। जब भी कोई सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आता है ना, तो हमें सबसे पहले केक की ही याद आती है, क्योंकि जब हमारा या आपका जन्मदिन होता है या हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है या फिर उनका बर्थडे होता है, तो सबसे पहले हम लोग घर में केक ला के ही सेलिब्रेट करते हैं। केक आजकल बच्चों से लेकर हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप की चॉइस बना है। केक जितना दिखने में आकर्षित लगता है, उससे कई गुना खाने में टेस्टी भी लगता है। लेकिन क्या कभी आपने केक को खाते समय ये सोचा है कि आखिर इसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आखिर इसका मेकिंग प्रोसेस क्या होता होगा? तो आइए जान लेते हैं पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको हमारे साथ में एक लार्ज केक मेकिंग फैक्ट्री में चलना पड़ेगा, जहां पर कि आप देखेंगे कि बहुत सारे सामने अंडे हैं। इन्हें एक मशीन की सहायता से क्रैक किया जाएगा और ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं ना, ये अंडे का योग है। जब सभी अंडों का ये प्रोसेस हो जाता है ना, तब इसके अंदर वाले पार्ट को लार्ज मात्रा में कलेक्ट कर लिया जाता है और अच्छे से इस लार्ज मिक्सी में इस योग को फेंट लिया जाता है। फेंटते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह थिक और एकदम स्मूथ रहे। जब ये प्रोसेस हो जाता है ना, तब इसको स्टोर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आप एक बात और जान लीजिए कि जो मार्केट में हमें एगलेस के बने केक देखने को मिलते हैं ना, कि इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे तो केक जहाँ जहाँ पर बनाया जाता है वहाँ की रेसिपी अलग ही होती है, लेकिन ज्यादातर सभी केक्स में अंडे का योग ही मिलाया जाता है, क्योंकि यही केक को फ्लफी और थिक बनाता है, जो कि खाने में सॉफ्ट और थिक लगता है और हमारे मुंह में जाते ही आहा एकदम से मेल्ट हो जाता है। तो बिना अंडे के ये जो आप एगलेस केक खाते हैं ना, उसमें ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि ये जो आप सेम चीज बिना अंडे वाले केक में फील करते हैं ना, उसमें अंडा तो नहीं लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जरूर डाल दिया जाता है, जो कि सेम चीज बिना अंडे के फील करा देता है और केक पूरी तरीके से वेज भी बना रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अंडे को स्टोर करके रखा गया है ना, उसे आगे के प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इसे एक अलग सेक्शन में ले जाते हैं, जहां पर कि आटा और कुछ जगह पर मैदे को उस योक लिक्विड के साथ में मिक्स कर लिया जाता है और साथ ही में उसके मिल्क पाउडर और कुछ प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सल्फर ऑक्साइड और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स को मिलाकर कुछ शुगर, जिसकी मात्रा बहुत ही नपी तुली होती है, उसको इस मिक्सचर में मशीन के माध्यम से पेस्ट बना लिया जाता है, जो कि ना ही ज्यादा थिक होता है और ना ही ज्यादा सॉलिड। इसे एकदम नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ ही रखा जाता है। अब इस तैयार पेस्ट को कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम अपनी क्रीम बनाने के लिए बटर ऑयल, दूध, मैदा और कुछ लिक्विड मिक्सिंग मटेरियल का यूज करते हैं। इसका पेस्ट बना के एक बड़ी सी फ्रीजर में इसको स्टोर कर दिया जाता है। फिर जो हमारा पिछले प्रोसेस में तैयार हुआ पेस्ट था ना, उसे निकालकर केक के सांचों के आकार में इन्हें बेक करने के लिए डाल दिया जाता है। अब बेकिंग के बाद हमारी फ्रीज करी हुई क्रीम को अब बेक्ड हुए केक पर सजाने का समय आ गया है। सबसे पहले हम क्रीम को केक पर सजा देने के लिए सजावटी ढंग से लगाते हैं। इस क्रीम को डालने से पहले ध्यान रखें कि क्रीम की कंसिस्टेंसी सही हो, वो ना तो बहुत ही पतली हो और ना ही बहुत ही गाढ़ी हो, ताकि यह आसानी से फैल सके और अच्छे से एकदम सेट हो जाए। अब केक के ऊपर इस क्रीम को लगाते समय आप कई तरह के डिजाइन और पैटर्न्स बना सकते हैं। अगर क्रीम चॉकलेट फ्लेवर का है तो आप चॉकलेट श्रेड्स, चॉकलेट सॉस या कोको पाउडर से सजावट को कर सकते हैं। इस तरीके से अगर क्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है तो आप स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस, स्ट्रॉबेरी सॉस या फिर कुछ ताजे स्ट्रॉबेरीज का उपयोग कर सकते हैं। क्रीम को सजाने के लिए आप पाइपिंग बैग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप कई पैटर्न्स और डिजाइन में आसानी से बना लेंगे। फूल, रिबन और अन्य सजावटी क्रीम को ऊपर लगाकर आपके केक को एक सुंदर और आकर्षक रूप दिया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो पैटर्न और डिजाइन होता है जिससे कि केक को सजाया जाता है ना, ये आखिर कैसे बनता है? क्योंकि जब कभी हम अपने घर पर केक बनाते हैं तो बिल्कुल सादा ही रहता है, क्योंकि उस पर हम अच्छे से डिजाइनिंग जो नहीं दे पाते हैं। ज्यादातर हम डिजाइन के लिए मार्केट से ही बनी बनाई चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं और एक इजी फॉर्मेट में सजाने का मौका मिल जाता है। लेकिन फैक्ट्री में ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, और ये जो स्टाइल्स होती हैं केक को सजाने के लिए, इसे फैक्ट्री में ही बनाया जाता है और एक अलग सेगमेंट में इनको तैयार भी किया जाता है और इसके लिए एक अलग स्किल वर्कर द्वारा ही इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो आप केक में स्प्रिंकल हुए रंग बिरंगी किरकिरियां देखते हैं ना, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि ये असल में फूड प्रोडक्ट्स ही होते हैं।
अच्छे या जेन्युइन केक कंपनीज में या असल में ही ये होता है, क्योंकि अक्सर लोकल केक में ये पाया गया है कि कुछ बेकर्स सस्ते के चक्कर में आर्टिफिशियल डेकोरेशन डाल देते हैं केक में। तो हमारी इस केक कंपनी में ये असली होता है और कैडबरी के जो जेम्स होते हैं ना, उन्हें भी फैक्ट्री में कुछ स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही बनाया जाता है। और क्रीम को तो जैसे मैंने बताया ही था, इस फैक्ट्री में रेडी कर ही लिया जाता है। और जो चॉकलेट की चिप्स हो गई, स्ट्रॉबेरी के चिप्स हो गए, जिन्हें की स्प्रेड किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है पूरे केक में, उन्हें भी फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। इस सजावट के बाद केक अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और इसकी खूबसूरती और स्वाद को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। अब इन फिनिश्ड हुए केक्स को अच्छे से पैक कर दिया जाता है। फैक्ट्री में केक को पैक करने के लिए सबसे पहले इसे एक अलग सेक्शन पे ले जाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले 2 फ्लैट कागज होते हैं, उन्हें इस तरीके से शेप दे दिया जाता है और ये एक डिब्बे के रूप में बदल जाते हैं, जिसके लिए वर्कर्स और मशीन की सहायता से कन्वेयर बेल्ट से एक एक करके इनको लाया जाता है और इन्हें प्रॉपर तरीके से बॉक्स में केक के डिब्बे के रूप में असेंबल कर दिया जाता है। फिर वर्कर्स इन बॉक्स में अच्छे से केक को पैक करते हैं, जिससे कि लॉजिस्टिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। उसके बाद इसकी टेस्टिंग करी जाती है और अगर इसे हरी झंडी मिल जाती है और क्वालिटी चेक से ये अप्रूव भी हो जाता है, तब जाके केक को फ्रीजर में स्टोर करके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रिलीज किया जाता है, जिसके बाद कि लोग इस केक को खाकर उसका मजा लेते हैं। आपको बता दें कि केक में सबसे जरूरी चीज होती है उसकी क्वालिटी, जिसे कि कई बार चेक किया जाता है। हम बता दें कि जब क्वालिटी चेकर केक के क्वालिटी को चेक करता है तो वो कई तरीके से केक की क्वालिटी को चेक करता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो केक की क्वालिटी होती है वो खरी उतर रही है फ्लेवर वाइज और टेक्सचर वाइज और एज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाइज। और उसके बाद ऐसे ये भी पहलू चेक करता है क्वालिटी चेकर कि लॉजिस्टिकली भी ये केक कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अब इन सब चीजों के अप्रूव होने के बाद ही इन्हें फ्रीजर में स्टोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब ये हमारा केक तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आपको बता दें कि भारत में जहां भी किसी का जन्मदिन होता है तो सबसे पहले केक से ही उसका बर्थडे विश किया जाता है। इसके अलावा कोई भी खुशी का मौका हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, एंगेजमेंट हो, शादी हो या शादी की सालगिरह ही हो, हर मौके पर केक अपनी जगह बना ही लेता है। आज के समय में केक इस तरीके से पॉपुलर हो चुका है कि मानो ये फैशन और कल्चर ही बन चुका हो। तो दोस्तों, जिस तरीके से फैक्ट्री में केक का प्रोसेस होता है उसी तरीके से पेस्ट्री भी बनाई जाती है। पेस्ट्री कह लीजिए एक तरीके से केक का छोटा भाई होता है। इसका प्रक्रिया यही रहता है, मेकिंग और प्रोसेसिंग केक जैसा ही होता है, बस इन्हें पेस्ट्री का रूप देना पड़ता है और उसके लिए इन्हें एक इक्वल अमाउंट ऑफ क्वालिटी में और क्वांटिटी में कटर मशीन से शेप देके काट दिया जाता है और उसके बाद इन्हें उसी तरीके से पैक भी कर दिया जाता है। तो जनरली केक और पेस्ट्री में मेजर डिफरेंस क्वालिटी और अमाउंट का होता है। तो दोस्तों, ये थी केक और पेस्ट्री की फैक्ट्री मेकिंग वीडियो कि कैसे इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।